छब्बीस जनवरी को हमेशा हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बता दें, अब की बार 76वां गणतंत्र दिवस हमारा भारत मनाने जा रहा है, जिसकी तैयारियां काफी पहले ही शुरू हो गई थी और अब लगातार जो बाहर के गेस्ट है उन्होंने आना शुरू कर दिया है। सबसे पहले भारत में आगमन हुआ है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का। बता दें, वो हमारे समारोह में एक चीफ गेस्ट की भूमिका निभाने वाले हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो अपनी पहली भारत यात्रा पर बृहस्पतिवार रात नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मोर्घेरा ने उनका स्वागत किया। सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो का भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने पर हार्दिक स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीति साझेदारी को मजबूत करेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते की उम्मीदें थी। वह गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति होंगे। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्नो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीदने का इच्छुक है। ऐसे में सुबियांतो की यात्रा के दौरान इस आशय की जो घोषणा है वो हो सकती है। वे शनिवार को पीएम मोदी के साथ वार्ता भी करेंगे। उनकी यात्रा के बारे में जानकारी रखने वाले कुछ लोगों ने बताया कि वार्ता में रक्षा और सुरक्षा, व्यापक और निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, पर्यटन और द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षाएं की जाएंगी। इंडोनेशिया का 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड दल कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगा। यह पहली बार होगा जब इंडोनेशिया का दल विदेश में राष्ट्रीय दिवस परेड में शामिल होगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इंडोनेशिया में 162 सदस्यों वाला मार्चिंग दस्ता और 190 सदस्यों वाला बैंड दल भी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होगा। यह पहली बार है जब इंडोनेशिया दल किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय परेड में भाग ले रहा है। यह दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य और सांस्कृतिक सहयोग का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय इंडोनेशिया संबंधों में तेजी आई है। पीएम मोदी ने 2018 में इंडोनेशिया की यात्रा की, जिसके दौरान भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक और साझेदारी तक बढ़ाया गया। प्रभावो सुबियांतो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत कर चुके हैं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सुबियांतो ने पीएम मोदी को फोन किया। इस दौरान दोनों के बीच भारत इंडोनेशिया के स्वभावगत रिश्तों को आगे बढ़ाने से लेकर कूटनीति तक जितने भी संबंध हैं सब पे बात किए गए। इसके अलावा दोनों नेताओं ने 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 सम्मेलन के दौरान भी मुलाकातें की। 2018 में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों में द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में भी लगातार विस्तार देखा गया। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह आसियान क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी में से एक है। 2023 में भारत इंडोनेशिया व्यापार की मात्रा 29.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई। इंडोनेशिया में बुनियादी ढांचे, बिजली, कपड़ा इस्तेमाल, मोटर वाहन, खनन, बैंकिंग और उपभोक्ता सामान क्षेत्र में भारत की जो निवेश है वो है 1.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर। बता दें कि इंडोनेशिया भारतीय मूल के लगभग 15,000 व्यक्ति रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज 19वीं और 20वीं शताब्दी में इंडोनेशिया चले गए थे। यानी अगर पूरी तरह से देखा जाए तो भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध है वो काफी पहले से अच्छे बने हुए हैं। इसी कारण इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका पहला दौरा माना जा रहा है और बतौर वो हमारे चीफ गेस्ट बनकर आए हैं। आपको पता है, गणतंत्र दिवस हमारे पूरे देश के लिए एक बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण अब लगातार फुल ड्रेस रिहर्सल है वो भी लगातार शुरू कराई जा चुकी है। नोएडा पुलिस की तरफ से भी कुछ दिन पहले एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, जिसमें 22 और 23 जनवरी का संबंधित था। और अगर वहीं बात करें 25 और 26 जनवरी भी उसमें उल्लेख में था कि 25 जनवरी को जितने भी हैवी वाहन हैं वो नोएडा के टोल की तरफ से मोड़ दिए जाएंगे, लेकिन दिल्ली में किसी भी बाहरी वाहन का जो आगमन है वो नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से भारी आगमन पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि उस दिन सेना की जो परेड है वो होनी है और सेना की जो फुल ड्रेस रिहर्सल थी वो 22 जनवरी को होनी थी। 22 जनवरी के रात 10 बजे से लेके 23 जनवरी की सुबह 1 बजे तक
ये जो एडवाइजरी है वो जारी की गई थी। अगर वहीं बात करें बारिश की, तो अब की बार मौसम विभाग की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी कर बताया गया है कि 26 जनवरी को मौसम साफ रहने की जो उम्मीदें हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। किसी भी तरह की दिल्ली में बारिश नहीं होगी और गणतंत्र दिवस अब की बार बिना बारिश के मनाया जाएगा। अगर वहीं बात करें गणतंत्र दिवस की, तो हमारे जो भारत का ये प्रमुख त्योहार के रूप में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसमें सभी राज्यों से अलग अलग जो टीमें हैं वो डांस परफॉर्मेंस के लिए आती हैं। अपने अपने अलग अलग राज्यों का जो नृत्य है, संस्कृति है, उसे राजघाट पर दिखाया जाता है और वहां पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य कैबिनेट, अन्य नेता सभी वहां मौजूद होते हैं। साथ साथ जितने भी चीफ गेस्ट होते हैं, जैसे कि अब की बार चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, लेकिन लगातार और जो बाहर के गेस्ट हैं उनकी भी आने की संभावनाएं जो लगातार वो बताई जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि और कौन से देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं जो हमारे देश में प्रवेश कर हमारे गणतंत्र दिवस का लुत्फ उठाने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रियासत न्यूज।